मैं हूँ फरत शाहीन और आज मेरे साथ हैं इकरामुल्ला जुइया साहब। आज जो मौजू हम लेकर आए हैं वो पाक भारत जंग के बाद और पाक भारत जंग के दौरान जो हमारे मुल्क में हालात रहे, जो कि दूसरों की नज़र में बहुत कशीदा और बड़े सेंसिटिव और बड़े हसास रहे, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल हमारी रही, जो हमारी अवाम की रही, आज हम उस पर बात करने आए हैं कि इस कौम के हौसले इतने बुलंद हैं कि दुश्मन की आंखों में आंखें भी डाल सकते हैं और अपने आप को इतने रिलैक्स मूड में भी रख सकते हैं कि दुश्मन हैरान है। जी क्यों इकराम? यार मैं कसम से इस संजीदा माहौल में इतना एंजॉय कर रहा था, खासतौर पर जब मैं मीम्स देख रहा था ना, तो मेरे ख्याल में जंग का माहौल एक तरफ और मीम्स की जो एंटरटेनमेंट थी ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और पाकिस्तानी देखें इतना टैलेंट है ना यार, ऐसी ऐसी मीम्स बना रहे थे, ऐसी ऐसी मैं मीम्स देख रहा था। कुछ तो मैं शेयर भी आपके साथ करूंगा। और वो अभी तक मेरे ज़हन में ऐसे वो नक्श हो चुकी हैं वो मीम्स। और वो अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक गांव के लड़के हैं, दो तीन लड़के हैं। एक छोटे से कद वाला लड़का है, आप मुझे उसका ना शायद नाम नहीं आ रहा, तो उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। वो शेरो शायरी कर रहे हैं। अच्छा। और वो पंजाबी में कर रहे हैं, और वो पंजाबी में इंडिया की ऐसी ऐसी दुर्गत बना रहे हैं ना, ऐसा उस माहौल को, टेंस माहौल को जो है ना, वो बड़ा पॉजिटिवली और बड़ा एक एंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। बड़ा अच्छा होता है जब ऐसी टेंशन का माहौल होता है। तो ये आर्टिस्ट लोग हैं। अच्छा, वो देखने में ही आता है ना कि आप देखें कि राफेल तैयारे हाँ। एक खौफ का आलम हम्म। इंडिया ने अपनी तरफ से अभी जो उस पे मीम्स आ रही हैं, आप हैरान हो जाते हैं। कहीं कोई बाइक पे चोरी करके लेके जा रहा है और ड्रोन भी ये सोच रहा है कि यार मैं किस मुल्क में किस भी मुल्क गया में? हूँ अच्छा, और मैं उसको। आपकी बात काट रहा हूँ, ये ड्रोन वाली बात मैं आपको एक मजे की मीम्स बताऊं। उसमें ना वो ड्रोन का उन्होंने उठाया हुआ है, और उसके ना एक मिस्त्री बैठा हुआ सोच रहा है उसमें ना, बड़ा बड़ा संजीदा लगा। मैंने कहा शायद इसका कोई इंजन इंजन चेक कर रहे हैं, या इसके वो चीजें देख रहे हैं कि कैसे इसकी तरतीब बनाया शराया का कैसे क्या। साथ ही वो कहता है, उस्ताद इसको ना CD70 में फिट करना है या फिर इसको 25 में फिट करना है। तो मतलब देखिए ना, ड्रोन है, आ रहा है, आप उसको उठा रहे हैं, बच्चे उठा के लेके जा रहे हैं, बिल्कुल और उठा बिल्कुल। के आप कबाड़ी के पास पहुंचे हुए हैं कि जो कबाड़िया जो बता दो कि दुश्मन हम कितने दुश्मन की सोच थी ना कि खौफो हाँ, हरास तारी करना हाँ, है, और इनकी जो, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर फौज जंग जंग मजबूत है, बिल्कुल। जंग के हालात में भी जो अवाम है वो मजबूत ही होती है। हम्म। लेकिन हमारी अवाम ने तो इंतहा ही कर दी है। अच्छा, मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ आपकी मिलाद में, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो मेरा बड़ा हाई हुआ जब मैं ऐसी मीम देख रहा था। सबसे मजे की जो मुझे मीम पता क्या लगी है, वो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो सरगोदा से उनका ताल्लुक है। पंजाबी में वो बात करते हैं, कहते हैं ओए मोदी तू जंग लगाने के लिए आया। वो पंजाबी में कह रहा है, अगर मैं थोड़ा सा पंजाबी में इसको एक्सप्लेन करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी वो मादरी अच्छा। जुबान है। तो कहता है मोदी तू साढ़े नाल की लड़ाई करेगा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਠੂਰਾ ਮਿਲਣ ਕੀ बिल्कुल तू बिल्कुल। तू तू साढ़े नाल लड़ेगा, इतने सन एक नहीं मिल रही, उतने सन 60 यहाँ मिलने पर की सब ये कह रहे थे कि अल्लाह करे कि ड्रोन मेरे पे गिरे ताकि मैं शहीदों में शामिल शहीदों हो में जाऊं, शामिल हूँ। यहाँ पे ताकि मतलब उम्रों से मौत मुबारक का कर इंतजार सके। किया जा रहा था, बिल्कुल शहादत बिल्कुल का इंतजार किया रहा था। तो इसको हम वैसे इन लाइटर मूड ले रहे हैं, लेकिन ये हकीकत थी। लोगों बिल्कुल। की ख्वाहिश जो है, अगर इसको हम सीरियस नोट पे भी ले जाए तो हसरत है, हर किसी की हसरत है, तमाम कि वो मुसलमानों की शहीदों हसरत। में शहादत का बिल्कुल दर्जा जो है शहादत ना का वो दर्जा बहुत मिले। बुलंद बुलंद दर्जा है। तो ये इसको मतलब बड़ा लाइटली उसने लिया। जी। कहता है मोदी तू थे जाएगा तेन की मिलेगा, तू मरेगा सारे तो पहले तेन साड़नगे, तेरे अपने साड़नगे, फिर उस तो बाद तू फिर दोजख ही सड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ਅਸੀਂ अच्छा नाल कहता है कि ਅਸੀਂ मरांगे ना सन सठूरा मिलनगियां, अच्छा, असां जन्नत एक चीज मिलेगी, दूधिया नहरा मिलनगियां। यार उनका जो एक्सप्रेशन था ना, उसमें ना अवाम के मजा जहन आ में गया। ये चीज भी थी कि हम जंग जीते हुए, इंडियन हम्म। मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि हम्म। सब कह रहे थे कि वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि हमें हंसी आ रही है। यानी जंग के माहौल में भी उनको हंसी आ रही थी हम्म। कि एक खबर आई कि जी जो नेवी है वो लाहौर लाहौर पहुंच पहुंच गई। गई। अल्लाह के बंदो, लाहौर में कौन सा समंदर है जिसपे नेवी आएगी? असल में पता क्या, रिसर्च के बगैर जब आप ऐसे ही फॉल्स आप जो है वो पैनिक फैलाने के लिए बात बिल्कुल। करते हैं, और उसमें देखें वो टाइम ऐसा, सिचुएशन ऐसी होती है ना कि उस वक्त आपके पास शायद सोचने समझने और रिसर्च करने के लिए वक्त नहीं होता, तो हत्या कि आपने कोई ना अभी कोई चवल मारनी होती है, तो वो जंग को इसलिए चवले काफी मार दिन रहे थे गुजर बात। चुके हैं, 3-4 दिन हम्म। गुजर चुके हैं, हम्म। हालात बड़े नॉर्मल स्मूथ हो जाए। हो गए हैं, लेकिन आप जहां भी देखेंगे, आप मीम्स से भरा हुआ देखेंगे सोशल मीडिया। जहां देखेंगे, मतलब जिस शहर के लोग, मुल्तान के शहर को उठा लें, मुल्तान के लोग क्या कहते हैं, हम्म। मेहरबानी करना यहाँ ड्रोन न फेंकना, पहली बड़ी गर्मी है। कुछ खवातीन ये कह रही हैं
कि गर्मी में लोग विआह नहीं रखते, तुसी जंग रख तुसी दी जंग है। रख दी। नहीं, एक मजे तो की बड़ी मुझे ना बड़े एक मीम जो है वो मजे की लगी। वो कहती है कि खाला जो है ना वो हमारे साथ नाराज होगी, वो फुफ्फो जो है ना हमारे साथ नाराज हो गई है। फुप्पो उन्हों बड़े बाज ऑब्वियसली, फुफ्फे मैं खुद फुफ्फो एक जो है, फुप्पो हूँ, अच्छा, लेकिन तो फुप्पो वो को पूरी इस बात सुनने दे, पूरी बात सुन व्यूअर्स वो कहेंगे कि पूरी पूरा जुमला नहीं है। वो लिखा हुआ ये था कि फुफ्फो हमसे नाराज होगी कि हमें बताया नहीं है, जंग कर दी है। हैं? अब फुफ्फो को बिल्कुल बताए बगैर जंग करोगे तो लड़ाई फुप्पो तो को होगी। बताए उस बगैर, जंग से बड़ी तो जंग उधर हो गई ये फुफ्फो देखिए को ना ना कि बताने की। फुप्पो के एतराजात जो है वो खत्म नहीं होते, जंग में हाँ। भी चलते रहते हैं। अच्छा, तो कुछ ये लोगों ने नए कपड़े भी सिलवा लिए हैं जी, और वो कहते हैं कि जंग शुरू हो गई है, अब हमने कपड़े सिलवा लिए हैं और जंग खत्म कैसे हो सकती है हमें बताए बगैर। हमें बताए ये बगैर तो खत्म अभी कर लंबा दिया। चलना था। अच्छा, कुछ लोगों ने दावतें रख ली हैं, भी जंग हो गई है, आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपकी तरफ आ सुना गए। है कि लाहौरिये हाँ, फूड स्ट्रीट भर गई, हाँ, कि जंग लग गई है तो ये ना हो हलवा पूरी खत्म हो जाए, हमें हलवा हाँ। पूरी खाने को ना मिले। तो पूरी फूड स्ट्रीट उनकी भर गई हलवा पूरी खाने के लिए। हम्म, इतनी जिंदा दिल कौम, हाँ, ये इसको कैसे कोई हरा सकता है जिसके हाँ। जो बॉर्डर पे बहादुर फौज मौजूद हो। तो अवाम की लेवल है एतमाद का। फरज शाहीन देखे ना, ये इंटेलेक्चुअल लेवल भी है और जो हमारी अवाम है ना, उनका जो क्रिएटिविटी है वो बड़ी निखर के सामने आई है। वैसे ऐसे टेंस माहौल में ना आपकी जो ऐसी सलाहियतें होती हैं वो जरा दब सी जाती हैं। बिल्कुल लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी अवाम और एक ऐसी कौम है, जिंदा दिल लोग है जिंदा दिल लोग यार। है। ये जंग के इस टेंस माहौल में भी ऐसे अगर खुशियां बांट रहे हैं, मुस्कुराहटें बांट रहे हैं और उसको मतलब इतना जगह बांट रहे हैं। तो कोई एक ये इससे लड़के ने बड़ी लिखा, एक मीम थी, एक लड़के ने लिखा कि ताजमहल तो टी स्टाल मैं ही लगाऊं, और किसी ने कहा कि जी मलिका शेरावत का डांस जो है वो सबसे पहले मैं देखूंगा। हम्म, मतलब हर देखिए, उसमें सब ने ना जो अपना किरदार अदा किया, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे, कुछ नए उसमें चेहरे आए हैं, कुछ नए लोग उसमें आए हैं जिनको इस जंग से मौका मिला है। जो फायदा हम कह सकते हैं कि उनकी तशहीर जो है वो ज्यादा हो पाई है, उनके बिल्कुल कंटेंट की ज्यादा हो पाई है, क्योंकि उनके कंटेंट में वो पावर थी, ताकत थी, जी पावर ताकत थी। थी और बिल्कुल। उन्होंने वो मनवाया है उनके कंटेंट की वजह से। तो अब बिल्कुल वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियंस भी उसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, इंडियंस भी उसको देख रहे हैं देख रहे और हैं। उसको मेरे ख्याल में वो खुले वो भी दिल से यही तो कह नहीं रहे कह हैं कि सकेंगे, लेकिन हमने क्या इंजॉयमेंट जो है। परेशान करना पाकिस्तानियों हाँ, को, पाकिस्तानियों ने तो मत मार के रख दी है कि वो इस चीज को बड़े अच्छा देखें। जंग के माहौल में बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, घरों में अक्सर मतलब ब्लैकआउट ब्लैकआउट हो रहा है तो पड़ोसी ने लाइट जलाई तो बाबा जी फरमाते हैं और सानू भी मारोगे। मतलब पोस्ट लगाना बहुत जरूरी है जंग के माहौल में, मीन्स कि उस माहौल को भी एक लाइटर मूड में रखा। ये एक हमारी आवाम की बहुत बड़ी ताकत है। मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे इन चीजों को देख के गुजरे हैं और वो उनके कि जी 5 दिन हम जंग के उस टिन्योर से गुजर के हम इतने हंसी खेल के मैदान में, और हम इस मैदान को जीत कर हम इस जगह पहुंचे हैं। एक दुखी दिल ने ना ये पोस्ट भी लगाई, अब बड़े मजे की इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि जब हम जो है वो जवान हो रहे थे उस वक्त कोरोना आ गया, तो उसके बाद जो है हमने लॉकडाउन देखा। अब जब बिल्कुल शादी की बारी आई है तो जंग जंग लग लग गई। गई है। अब उसको अपनी शादी की पड़ी हुई थी उस वक्त बेचारे अपनी को। शादी की तो मतलब टेंशन। देखिए, हर हर किसी ने ना डिफरेंट किस्म का जो है कंटेंट निकाला है नहीं सबसे और हर ज्यादा कंटेंट में ना एक वैरायटी हमें दिखाई दी है। तनकीद हो ये रही ना थी इंडियन चैनल्स पे, बिल्कुल जो ऐसे। मीडिया उनका दिखा रहा था हम्म, ना टेंशन वाला माहौल कि हमने ये कर लिया। वो एक साहब फरमाते हैं कि अभी इंडियन चैनल पे ना, चैनल मैंने लगाया हुआ था, लाहौर फतह होने ही वाला था कि मैंने चैनल बदल दिया। और सिर्फ तो मेरा घर बच गया था वहां पे। और मैं इस वक्त पोस्ट कर रहा हूँ, सारा पाकिस्तान तबाह हो चुका है, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, लेकिन मेरा घर बचा जहां बैठकर मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी चीजें देखने को मिली, एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा तजर्बा हमें मिला। हमने अपने बड़ों से सीखा, हम खुद अब बड़ों में शामिल है, हमारे बच्चों ने ये चीज सीखी कि किस तरह से मुश्किल हालात का सामना किया जाता है, किस तरह से फौज ने हमें हमें प्रोटेक्ट किया है, हमें इतना एतमाद पैदा किया है कि हम डरे खौफ बिना किसी डर और खौफ के अपने घरों में सुकून से मीम्स बना रहे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। मतलब वो कहते हैं कौन सरगोदा वाले, वो कहते हैं कि जी हम फैसलाबाद वाले, सॉरी फैसलाबाद वाले फरमाते हैं कि हम्म, क्या इंडिया हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, हम्म। हमारे शहर में ड्रोन क्यों नहीं भेजा। यार ये मतलब आता है वैसे। और फिर ये भी था कि अगर किसी के शहर में ड्रोन नहीं गया गिरा तो वो 786 पर मैसेज स्मूदी लिखकर मैसेज करे। तो ये बड़ा फेवरेट काम है पाकिस्तानियों का। तो ये चीजें अब देखने को मिली। हम जाते हैं क्लोजिंग की तरफ, बड़ा अच्छा सा एक मैसेज है हमारे लिए भी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी। ये मीन्स बाहर सिर्फ हंसने के लिए और टाइम पास के लिए थी, लेकिन एक अच्छा मैसेज ये मिलता है कि हमने इससे क्या सीखा।
हमने सीखा मुश्किल हालात, मुश्किल वक़्त का हँसते-खेलते मुकाबला करना, खुश रहना और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि अगर कोई अवाम में अफ़रा-तफ़री होती या टेंस माहौल होता, तो बॉर्डर पे भी टेंशन होती। बॉर्डर पे तो ऑलरेडी टेंशन थी, मुल्क के अंदर भी थी। लेकिन जिस तरह से अवाम ने अपने आप को पॉज़िटिव रखा और इतने अच्छे अंदाज़ में इसको फेस किया, वो वाक़ई काबिल-ए-तहसीन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वक़्त के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।